हाय फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये टॉपिक ये है कि जैसे हम कोई भी क्वेश्चंस यानी कि कोई भी सेंटेंस होते हैं उसके अंदर कोई क्वेश्चन मेकिंग टाइप के अगर आपके पास सेंटेंस आता है जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य रिलेटेड वर्ड्स आते हैं तो उनके रिप्लाई हम कैसे करते हैं और उनको हम बनाते कैसे हैं, ये पूरा जो प्लेलिस्ट होगा वो उसी के बेस पे होगा। यानी कि डब्ल्यू फैमिली जो होती है, यानी कि वाट, विच, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनके बेसिस के बारे में हम सारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन यानी कोई सेंटेंस यस या नो में रिप्लाई करवाता है तो उसको हम बनाते कैसे हैं। तो वे प्रश्न जिनका उत्तर यानी कि वे प्रश्न, अगर किसी ने आपसे कोई प्रश्न किया जिसका उत्तर जिनका उत्तर आपको हाँ या ना में देना है, हाँ या ना, यस या नो में दिया जा सके, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? हाँ के लिए यस और ना के लिए नो। ठीक है, ये वर्ड्स यूज करते हैं आप, और उनको हम ऐसे जो वाक्य होते हैं उनको हम प्रश्न वाक्य कहते हैं। यानी कि इसमें कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है। अब ऐसे जो प्रश्न होते हैं, ऐसे जो प्रश्न वाक्य जो होते हैं उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, यानी कि जो सहायक क्रिया, जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो यूज होती है। जैसे हमने टेंस में सारे हेल्पिंग वर्ब यूज किए, मॉडल में हेल्पिंग वर्ब यूज किए, वो सारे यूज होते हैं। जैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे इज, आर, एम, was, were, has, have, had, will, shall। इसके अलावा may, can, would, should इत्यादि और भी हैं। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं, ये सारे हमारे जो प्रश्न वाले जो वाक्य होंगे उनके स्टार्टिंग में, शुरू में ही ये वर्ड्स आपको लगाने होंगे या शुरू में ही ये होंगे। आप ये नोटिस करिएगा, ये सारे हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, हमारे जो भी मतलब सेंटेंसेस होंगे उनके बारे में जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि इन वाक्यों को जब हम बनाते हैं तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब हमें पहले रखने पड़ते हैं। जैसे मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपको टेंस में बताया था, वैसे ही चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, क्या तुम ऑफिस जा रहे हो? क्या तुम ऑफिस जा रहे हो? ऑफिस जा रहे हो। इस सेंटेंस को पढ़ने से आपको क्या लग रहा है? इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या तुम ऑफिस जा रहे हो? तो इस क्वेश्चन का जो रिप्लाई है वो बंदा दो तीन तरीकों से कर सकता है। वो ये भी बोल सकता है हाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, या हाँ मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, या वो ये बोल सकता है कि नहीं, या बोल सकता है हाँ। यानी कि आपने नोटिस किया कि इस वाक्य को जो है इसका रिप्लाई करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है। या तो अपन सीधा यस बोल दें, या सीधा नो बोल दें, या हम इसको बोलें कि हाँ मैं जा रहा हूँ, हाँ मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं उससे हमें ये पता चलता है कि जो प्रश्नवाचक जो भी वाक्य होते हैं उनको हम रिप्लाई कैसे करते हैं। अब क्या तुम ऑफिस जा रहे हो, इसको हम क्या बनाएंगे? क्या तुम ऑफिस जा रहे हो, यानी कि आर यू गोइंग टू ऑफिस, आर यू गोइंग टू ऑफिस। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। क्या तुम उसे जानती हो? क्या तुम उसे जानती हो? इसमें भी एक क्वेश्चन है, आप इसको रिप्लाई कर सकते हैं या तो यस या नो, या ये बोल सकते हैं हाँ मैं उसे जानती हूँ या हाँ मैं उसे नहीं जानती हूँ। तीनों तरीके से आप बोल सकते हैं, या तो सिंपली बोल दीजिए यस नो में जवाब दे दीजिए, या आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको जवाब दीजिए। तो डू यू नो हिम? डू यू नो हिम? अब ये बन कैसे रहे हैं, ये जो सेंटेंसेस ये बन रहे हैं हमारे टेंस के अकॉर्डिंग। तो आपको एक बार हमारे जो टेंस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसमें हमने डू क्यों लगाया, आर क्यों लगाया, तो आप जो मेरी टेंस की सीरीज है उसमें जाइए और प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों को आप पढ़िए, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे बन रहा है। क्या बाहर ठंड है? क्या बाहर ठंड है? ये भी क्वेश्चन है, रिप्लाई कर दीजिए या तो यस या नो, या हाँ बाहर ठंड है, हाँ बाहर ठंड नहीं है। तो ये हो जाएगा इज इट कोल्ड आउटसाइड? ठीक है। तो जैसे ये जो प्रश्न वाले हमारे क्वेश्चन होंगे, वाक्य होंगे, उनको हम इन्हीं तरीकों से बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ, क्या उसकी शादी हो गई है? क्या उसकी शादी हो गई है? फिर वही तीन तरीके हैं आपके पास, या तो यस नो में दे दीजिए, या उसकी शादी हो गई है, या उसकी शादी नहीं हुई है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? हैज ही गॉट मैरिड? अब ये वाक्य कौन कौन से टेंस के हैं अगर आपको पहचानना है तो आपको टेंस आना जरूरी है। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो आप ये नहीं पहचान सकते कि हमें कहाँ पे हैज़ लगाना है, कहाँ पे इज लगाना है, कहाँ पे डू लगाना है, कहाँ पे डज लगाना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ एक बार जाके टेंस की जो सीरीज है उसको आप पढ़ लीजिए, ताकि आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने बार बार सुना होगा, जैसे कोई अंदर आने की परमिशन मांगता है तो क्या बोलता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये भी एक तरह का प्रश्न है। शायद यहाँ पर रिप्लाई आ जाए नो, यस, या हाँ तुम अंदर आ सकते हो, हाँ तुम अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, तो कैसे हम बोलते थे, मे आई कम इन? मे आई कम इन? अब यहाँ पे मे जो लगाया है ये हमारा मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब में आपको अगर मे, कैन, कुड कैसे लगता है उसके लिए आप हमारी मॉडल की सीरीज को पढ़िए, वहां से ये भी क्लियर हो जाएगा। तो मैंने पहले ही भी ये पढ़ा सकता था, लेकिन पहले मैंने मॉडल पढ़ाया, फिर उसके बाद मैंने टेंस पढ़ाया, अब जाके मैं ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ताकि जिसने पहले मॉडल पढ़ रखा है और टेंस पढ़ रखा है उसके लिए इन प्रश्नवाचक जो क्वेश्चन वाले जो वाक्य हैं उनमें कोई दिक्कत आए ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं वो जो रिप्लाई करने वाला बंदा है उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि वो किस मूड में उसका जवाब देगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम जो प्रश्न वाले वाक्य होंगे उनको कंप्लीट करेंगे, और हम अब अगले लेक्चर में बाकी और भी चीज़ें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जो वर्ड होते हैं WH फैमिली के उसको पढ़ेंगे। तो ओके, थैंक यू सो मच।